नमस्कार, आप देख रहे हैं निकाय का रण। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आज आपको निकाय के रण में कानपुर लिए चलते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जुट गई है और इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी है, जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम कानपुर पहुंची है और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल कर रही है। तो चलिए अब आपको कानपुर लिए चलते हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरी और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया कानपुर के वार्ड नंबर 67 में पहुंचा और आम लोगों से बातचीत की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खास पेशकश निकाय के रण में आपका स्वागत है। कानपुर के वार्ड 67 में आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम आ पहुंची है और जहां आम जनता के बीच हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आम जनता ने जो अपना जनप्रतिनिधि आज से 5 साल पहले चुना, उसने कितना काम किया और जनता की कितनी समस्याओं का निस्तारण हुआ। हमारे साथ वार्ड 67 की देखिए इस समय जनता मौजूद है। कानपुर के वार्ड 67 की बात करें तो इस वार्ड में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पार्षद दीपा द्विवेदी हैं और एक बार फिर से निकाय चुनाव का जो रण है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। के बीच में जाकर फिर से बड़े वादे किए जा रहे हैं, जनता को लुभाने की बातें की जा रही हैं। हमारे साथ सीधे कानपुर की जनता मौजूद है, सीधे उनसे ही बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मनु पोरवाल। मनु जी, कौन सा वार्ड है ये और क्या जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? ये वार्ड 67 है। मैं यहाँ की निवासी हूँ और हम लोग किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। मैं अकेली क्या, मैंने कई और लोगों से बात की है, सबके व्यूज़ यही हैं कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। मतलब किस तरीके की समस्याएं रही 5 साल, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर उम्मीदवार चुना, कौन पार्षद था यहाँ पर इससे पहले? अभी यहाँ रिसेंट पे दीपा द्विवेदी जी हैं, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बारिश के टाइम पे लगातार अभी जो ऐसे बारिश हुई थी, जल भरा हुए घरों में हुए, सड़कों पे हुए, पर कहीं कुछ नहीं। कितनी बार भी रिपोर्ट की गई, कहा गया, कंप्लेन की गई, बट कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं पे भी। जी देखिए, ये महिलाएं हैं, मात्र शक्ति है, जिनका अभी ये कहना है कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवी श्रीवास्तव। लवी जी, आप इसी वार्ड के निवासी हैं। आपने इससे पहले किस जो पार्षद को यहाँ पर चुना आप लोगों ने, क्या वो आपके कार्यों पर खरा उतरे या नहीं? हाँ, नगर निगम के मुद्दों के अनुसार पार्षद जी लगभग कार्यों में निपुण हैं और कार्य करते रहे हैं उन्होंने, और जब उनके पास गई हैं मतलब शिकायतें तो उसका निस्तारण किया है। ये जरूर हो सकता है कि महिला सीट होने के नाते पिछली महिला सीट में दीपा द्विवेदी जी पार्षद थी और वो सरलता से जल्दी नहीं कहीं पहुँच पाती थी, ये सत्य है। लेकिन फिर भी उन्होंने पार्कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण जो हो सकता था माननीय विधायक जी के सहयोग से और नगर निगम के जो भी धनराशि उनको प्राप्त हुई उससे उन्होंने कराया है। और कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं पार्षद में, क्योंकि पार्षद जो होता है वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो उन्होंने लगभग कार्य किया है, लेकिन अब इस बार तो सामान्य सीट है, अनारक्षित है, आगे देखते हैं। बाकी उनके कार्यों से लगभग हम लोग संतुष्ट हैं। आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि वर्तमान पार्षद ने क्या क्या काम किया, क्या मुख्य समस्या है क्षेत्र की? क्षेत्र की मुख्य समस्याएं यहाँ का आप देखिए, नाली है, नाली भरी हुई है, यहाँ की सीवर की है। जो भी पानी अभी भरा था बारिश में, बरसात में जो पानी भरा था उसकी निकासी की नहीं थी। उपयुक्त प्रतिनिधि कोई भी जवाबदेही के लिए आता नहीं था, जिससे हम लोग कई बार बोलते थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोगों से यहाँ तक कहा जाता था, जो यहाँ की सभासद महोदया और उनके जो प्रतिनिधि पति हैं, कहते थे कि मेरा काम नहीं कि मैं फंटी चलाऊँ, मैं जाके साफ करूँ, मैं जाके झाड़ू लगाऊँ, ये मेरा काम नहीं है। हमने उनको चुना था उनको इसी सब दायित्वों के लिए। एक पार्षद का जो दायित्व होता है कि अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को चमकाना, लाइट, रोशनी वगैरह, पार्क के सुंदरीकरण, आप पार्क देख सकते हैं, पूरा ये सब ऐसे जकड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, लोगों को धूप नहीं मिल पा रही है इस पेड़ों की वजह से। और सबसे प्रमुख समस्या, वो अपने घर को छोड़ के, अपनी दुकान को छोड़ के, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, निकलती नहीं है, लोगों के हालचाल नहीं लेती हैं। लोगों के पास जब लोग उनके पास जाते हैं तो उनको कभी भी संतुष्ट नहीं करते, कहते मेरा ये दायित्व नहीं है। जी देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं है। माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम उषा है। उषा जी, आपने 5 साल अपने पार्षद का कार्यकाल देखा,
क्या लगा आज पार्षद जी ने कोई काम किया? नहीं, हमारी समझ तो कोई नहीं किया। और जब कहीं भीड़ बढ़ाना होता था तब जरूर आती थी, हम लोगों से मिली, बराबर ले गई हैं, लेकिन फायदा कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मुख्य समस्याएं क्या हैं क्षेत्र में? समस्याएं तो बहुत जटिल हैं। अभी अभी पानी भरा था, कितना पानी भरा था, हम लोग 20 बार गए हों, कभी उन्होंने नहीं सुना। और अगर जैसे कोई भी समस्या है, अभी हम आपको क्या बताएं, जानवरों की समस्या थी तो कह रही वो हम जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता भैया। आज आपका काम है तो आप आ गए, तभी हम बन के इनके ऊपर बरस भी पड़े थे। तो देखिए अलग अलग लोगों का कहना है। हमारे साथ तो एक लोग और मौजूद है। आपका क्या नाम है? दिलीप सिंह नाम है। दिलीप जी, क्या लगता है पार्षद से कितना संतुष्ट है? पार्षद ने कोई काम किया है क्षेत्र में, या फिर से एक बार, क्योंकि जनता के बीच में अब जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में जो वार्ड 67 आता है, इसमें हमारे पूर्व के जो वर्तमान में समय सांसद हैं, पूर्व के विधायक माननीय सददेव पचौरी जी द्वारा पूर्ण रूप से बहुत विकास किया गया। विधायक जी वर्तमान में जो सुरेंद्र मैथानी जी उनके द्वारा नेताजी यहाँ जनता का चुनाव हो रहा है, यानी कि पार्षदी का चुनाव हो रहा है। हम पार्षद की बात करते हैं कि पार्षद ने क्षेत्र में क्या क्या काम किया। पार्षद ने भी लगभग काफी काम किया है, लेकिन ये है कि जनता को पूर्ण रूप से कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है, और जो कमी बनी उनको हम फिर नए सिरे से फिर नए तरीके से उनको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और पुनः एक बार फिर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? दुर्गेश यादव। दुर्गेश जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या काम हम क्षेत्र में हुआ है, या फिर से एक बार? 67 में विकास हुआ है, काम भी हुआ है। कुछ समस्याएं ऐसी जटिल हैं कि जिसका संशोधन नहीं हो पाया है। 70% मैं अपने पार्षद से प्रसन्न हूं, और उन्होंने वार्ड के लिए काम किया है। हर एक व्यक्ति के सुख दुख में खड़े हुए हैं, और हर जगह आगे निरंतर खड़े रहते हैं। इस प्रभाव के आदमी के ये जितनी भी बातें हो रही हैं कि नाली भरी है, अगर नाली का स्रोत नहीं होता तो बाढ़ अभी भी मेरे वार्ड में भरी होती है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है। चलिए यहीं पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, वहाँ से कुछ ही दूरी पर देखिए एक हैंडपंप यहाँ मौजूद है। देखिए ये हैंडपंप जो है, जो पानी देने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, जनता यहाँ पर आकर पानी पी सकती है। लेकिन हैंडपंप का जो हालात है, ये देख लीजिए, ये स्वयं क्या हालात है। शायद हैंडपंप भी जो है वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे आम जनता से ही बात करते हैं कि पानी की क्या समस्या है, क्या घरों में पानी यानी पहुंच रहा है? पानी की सप्लाई, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा महंगा। बोरा 4 ले लो, बोरा 5 ले लो, बोरा 6 ले लो, 20 लाख बोरा 6 का। वहाँ तो पानी की पूरी समस्या है। वहाँ तो आदमी रुपयों से पानी खरीदता है। तो क्या आप लोग पार्षद के पास गए अपनी पानी की समस्या को लेकर? हैंडपंप लगे क्षेत्र में, कुछ हुआ? कुछ नहीं हो पाया, हम लोग के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है, आपका क्या कहना है? पानी और सीवर की समस्या की बात करें। बर्रा 4 भी नहीं था, भैया ने टैंक पहुंचवाया, मेरे घर के सामने खड़ा था। लोगों ने बहुत खुश हुए कि कम से टैंक तो आया पानी भरने। वो भी भाई साहब खड़े, उन्होंने पानी भरा, हमें पानी भरा। मैं तो चौराहे जा रहा था पीछे पानी लेने, तब भैया मिले, कहले भैया कहाँ तुम पानी लेने गए हो? तब भैया ने टैंक पहुँचाया, मेरे घर के सामने खड़ा था बर्रा 4 पर। जी, आपका क्या नाम है? क्या कहना है आपका? सोनू शर्मा नाम है। क्या है, पार्षद जी से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? चूँकि 5 साल में 3 साल तो कोरोना काल में पार्षद जी कुछ विकास कार्य करा ही नहीं पाए, और 2 साल समय मिला उनको, तो 2 साल में जो उनसे अच्छे से अच्छा हो पाया उन्होंने विकास कार्य कराया। तो देखिए ये थी वार्ड 67 की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके क्षेत्र की पार्षद से कुछ लोग तो संतुष्ट नजर आए हैं, मगर कुछ लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र की मुख्य समस्या है सड़क और पानी और सीवर की है, जो जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 20,000 से अधिक मतदाता है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आरक्षण घोषित हो चुका है, और अब किसी भी दिन तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता के बीच में जाकर जनप्रतिनिधि कौन कौन से वादे करते हैं और जनता किस पर विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। तो कानपुर के वार्ड नंबर 67 की आपने तस्वीर देखी कि किस तरह जनता का मिजाज क्या कुछ कहता है। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर वार्ड दर वार्ड, गली मोहल्ले की हर वो तस्वीर लेकर आ रहा है। तो जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है इन 5 सालों में, और इसके बाद आने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां की जा रही हैं, और जनता का मिजाज क्या कहता है, उनका मूड क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं कानपुर के वार्ड नंबर 67 की जो तस्वीरें आई हैं, जनता अपने जनप्रतिनिधि से खुश नजर नहीं आई।
पार्षद से खुश नजर नहीं आई। जिस तरह से लगातार सड़कों की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है और इन समस्याओं के बीच लगातार जनता दो चार होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी सूरज भी लगातार वार्ड दर वार्ड जाकर हर वो तस्वीर ला रहे हैं और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव में किसका डंका बजेगा इस बार? हालांकि देखिए, अभी तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और अधिक जानकारी के साथ लगातार सहयोगी देखिए लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। सूरज हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जनता का मूड क्या है और इस वक्त जनता इस निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचती है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि 2019 में 22 में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी प्रदेश की सरकार चुनी है और इस बार अब जिले की सरकार चुनी जानी है। ऐसे में आज हम कानपुर के वार्ड 67 में मौजूद है, जहां पर देखिए हमारे ठीक सामने ये वार्ड 67 की जनता है, जिनका साफ तौर पर अब इनको मतदान केंद्रों पर जाकर किसी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और मतदान करने जाना। हम सीधे जनता से ही बात करते हैं कि वर्तमान पार्षद जो की वार्ड 67 की है दीपा द्विवेदी, उन्होंने आम जनता के क्या क्या काम किया। क्या नाम है आपका? पहले पार्षद कामों से कितना संतुष्ट है आप? पार्षद के काम से कभी संतुष्ट नहीं है। उनके पास कभी भी शिकायत लेके जाओ, कहती है ये हमारा काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बर्रा 4 में पेयजल की समस्या है, इस पर वो खड़ी नहीं उतरी। वार्ड 67 में अगर विकास के बात पे होगी तो अतिशयोक्ति होगी। यहाँ पे न सफाई होती है, पार्कों का सुंदरीकरण नहीं होता है। जब भी आप अपनी शिकायत लेके जाएंगे तो महोदया या उनके प्रतिनिधि जो पति हैं वो मौके पे नहीं है। अगर मिलते भी हैं तो कहते हैं आप रजिस्टर पे आप लिखवा दीजिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है, अभी पिछले दिनों में जो पानी जो जल भरा हुआ है उससे आदमी इतना परेशान हुआ है, उनके यहाँ कह शिकायत करके कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है, आपका क्या कहना है, क्या विकास कार्य में कुछ देखने को मिला या नहीं मिला? 5 साल बाद फिर से एक बार इलेक्शन आ गया है, फिर से जनप्रतिनिधि जो है वो दरवाजे पर आएंगे, तो क्या कुछ विकास हुआ क्षेत्र में? विकास की बात की जाए या पार्षद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्षद क्योंकि सत्ता से है तो बात सत्ता तक पहुंचती है और सत्ता के काम टोटल केवल पेपरों पर होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सरकार द्वारा और क्षेत्रीय विधायक द्वारा या पार्षद द्वारा कई डेडलाइन दी गई कि गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन सारी डेडलाइन फेल है। वो डेडलाइन केवल पेपर में बनती है और पेपर में बजट खत्म हो जाता है। जगह जगह गली गली आए दिन महिलाएं गिर के घायल हो रही गड्ढों में। अगर कोई बहन बेटी डिलीवरी के हॉस्पिटल जा रही तो रोडों का ऐसा हाल है कि उसकी डिलीवरी या तो रोड पर हो जाएगी या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी बात रही क्षेत्र में गंदगी की वजह, तो आवारा जानवर इतने फैल रहे हैं कि आए दिन आवारा जानवर किसी न किसी बहन बेटी को या किसी बुजुर्ग को टक्कर मारकर घायल कर रहे हैं। इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र में आए हर गली मोहल्ले में पानी की इतनी समस्या है कि लोग पानी के लिए कभी बदबूदार पानी आता है, कभी 4-4 दिन पानी आता ही नहीं है। और क्योंकि क्षेत्रीय पार्षद को इस ओर कदम उठाना चाहिए तो पूरे क्षेत्र में केवल एक नलकूप लगा हुआ है, जबकि इतना बड़ा वार्ड है। उसी नलकूप के द्वारा पार्षद जी बर्रा 4 बर्रा 5 तक पानी पहुंचा रहे हैं, जो इधर बर्रा 6 का पानी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। मुख्य समस्याओं के बारे में देखा जाए तो पानी की मुख्य समस्या होती है। वार्ड की बात करें कोई समस्या आपकी बात है, पानी पे काम तो है ही नहीं और कागजों में सारे काम है। हम लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी, एप्लीकेशन जब दिया वहाँ से रिजल्ट आया कि कागजों में कार्रवाई है, लेकिन धरातल पे कोई भी काम नहीं है। और अब जो समय वर्तमान जो हमारे पास विधायक हैं, और यहाँ विधायक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पार्षद की बात हो रही है, जो कि जिले का चुनाव हो रहा है, जिले की सरकार चुनी जाती है। और जो हमारे यहाँ से अभी जो पार्षद जी है, उन्होंने जो भी काम किया है वो खाली एक दल के लिए किया है और मैं बोलना नहीं चाहूंगा उस दल के लिए। बाकी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ना ही झाड़ू सफाई या ना ही किसी गंदगी के लिए कोई भी काम नहीं किया है। हमारे साथ देखिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। क्या क्षेत्र में साफ सफाई गंदगी का कोई निस्तारा हुआ? क्योंकि लगातार शहर में डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में क्या कोई साफ सफाई की जा रही थी या क्षेत्र में नहीं हो रही थी? मैं सुशील शर्मा वार्ड 67 मैं मानता हूँ कि देवेंद्र या फिर जो जिस टाइम पे पार्षद है उनसे पूरी तरीके से जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाके भ्रमण करके जनता का सुख दुख नहीं जाना पूरी तरीके से। तो कोई भी पार्षद किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है।
मतलब यही है, बताना चाहते हैं लोगों से। ठीक है कहीं ना सूरज। कहीं जी। को महसूस सब लोगों को। ठीक है देखिए, जिस सूरज, तरीके से वहाँ बिल्कुल जनता की जो तस्वीर सामने आ रही है और जो मूड सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में उसके नतीजे भी सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।